भक्त मीरा की कथा, कैसे उनके लिए भगवान ने विष के रूप में अवतार लिया। भगवान ने केवल मनुष्य रूप में ही जन्म नहीं लिया है, बल्कि वे अपने भक्तों के लिए विभिन्न योनियों में प्रकट हुए हैं। भगवान जन्म लेते ही क्यों हैं? उसके उत्तर में स्वयं प्रभु ही सहज उत्तर देते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम। कितना औदार्य है प्रभु के इस कथन में। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए यही ईश्वरत्व है। जीव ईश्वर का अपना अंश है और यही अंश जब अपने मूल में लौटना चाहता है तो ईश्वर इसके स्वागत में इससे मिलने को उद्यत रहते हैं। यह तत्परता ही प्रेम है जो भगवान और भक्त के मिलन का बहाना ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही हृदय की पुकार सुनाई दी वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। काल, पात्र, कुपात्र, स्त्री, पुरुष, बालक, जड़, चेतन, इसका वे कुछ भी विचार नहीं करते। भगवान का यह स्वभाव ही प्रेम सूत्र है और यह सूत्र ही अवतारवाद का मूल हेतु है। भगवान लीलाधर हैं। वास्तव में प्रेम के साथ साथ वैचित्र्य भी उनका स्वभाव है। वे सर्वशक्तिमान हैं। अतः जड़ चेतन किसी भी रूप में आने से उन्हें कौन रोक सकता है? बस उनके संकल्प मात्र की आवश्यकता है। वे किसी भी रूप में कहीं भी अवतरित हो सकते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत और यहाँ तक कि जड़ रूप में भी उन्हें अवतरित होना पड़ता है। अपनी प्रिय सखी कृष्णा यानी कि द्रौपदी के लिए उन्होंने वत्स के रूप में जन्म लिया, तो कभी अपनी भाव परिणीता प्यारी मीरा के लिए जहर के रूप में अर्थात विष के रूप में। विष के रूप में अवतरण ही प्रभु का विशेष अवतार है। उस समय मरु मंदाकिनी मीरा भगवान श्री कृष्ण की दीवानगी में आकंठ डूबी हुई थी। उनके आचरण और व्यवहार से भक्ति जैसे रिस रिस जाती थी। उनका भाव जगत इतना समृद्ध था कि उनके एक एक पद में कृष्ण साकार हो उठते थे। तब वे तल्लीन होकर गाती थी तो लगता था हर एक शब्द गिरिधर है और हर भाव मीरा। शब्द, भाव और ध्वनि सब मिलकर भक्त और भगवान को एक कर देते थे। परमानंद का यह प्रेमोत्सव है जिसमें भक्त और भगवान अनादिकाल से एक होने की पुष्टि करते हैं। मीरा इसी पुष्टि का प्रसन्न पुष्प है जिसकी सुरभि के लिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को विष अर्थात जहर के रूप में अवतरित होना पड़ा। सुप्रसिद्ध राठौर वीर राव जोधा के पुत्र राव दुहा जी हुए जो मेड़ता के स्वामी थे। उन्हीं की पौत्री मेड़ता नरेश राव रतन सिंह की पुत्री राजकुमारी मीरा थी। बाल्य अवस्था से ही दादा दुहा जी एवं भाई जयमल के संग ने बालिका मीरा को कृष्ण भक्ति में रचा दिया था। मीरा की आस्था कृष्ण में इतनी बढ़ गई थी कि आराधना करते करते अपने आराध्य के प्रति सख्य भाव और कांत भाव कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। वह कन्या कृष्ण की भाव परिणीता बन गई, कृष्ण को अपना पति मान बैठी और इसी भाव से वह बावरी आगे बढ़ती ही गई। मीरा श्री कृष्ण के इस रंग में ऐसे रंग गई कि उन्हें बाल्यावस्था और किशोर्य का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। न खेलने की चाह, न बंधन की चाह, बस भक्ति पद पखावज और मिलन की आस। गोविंद कबहू मिले पिया मोरे। मीरा का विवाह हो गया। राजकुमारी मीरा महाराणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज की रानी बन चित्तौड़ राजमहल की चौखट चढ़ी। दुर्भाग्यवश महाराज भोज का देहांत जल्दी ही हो गया। रानी मीरा विधवा हो गई, लेकिन भक्त मीरा और भी दृढ़ हो गई। क्या भावना है भक्त की, क्या दृढ़ता।
भक्त तो दुख को भी अपने आराध्य का ही एक रूप मानता है और इस तरह मीरा अपने निर्धारित पथ पर आगे ही आगे बढ़ती गई। भक्त के रूप में उनकी शीघ्र ही प्रसिद्धि हो गई और अनेक साधु संत उनके पास संत समागम हेतु आने लगे। दुर्भाग्य के इसी दौर में उनके पिता रतन सिंह और ससुर महाराणा सांगा का प्राणोत्सर्ग हुआ। मीरा का रहा सहा संबल भी शून्य होता गया। उस समय राजवंश की एक रानी के साथ साधु संतों का मिलना और नृत्य कीर्तन राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। मीरा को इससे विरत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन मीरा तो जैसे दुख में भी अपने गिरिधर की छवि निहारती थी और दुखों का स्वागत करती थी। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त का यह स्वभाव है कि वह ईश्वर से दुख की नित्य कामना करता है। वह कहता है, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में हर पग पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके दर्शन के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। और वास्तव में मीरा के प्रभु गिरधर हर बार उनके दुख दूर करते गए। राणा जी ने एक पिटारी में सांप रखवा कर ले जाने वाले को आदेश दिया कि इसे मीरा के हाथ में ही दे देना। ऐसा ही हुआ। मीरा ने टोकरी खोली तो निहाल हो गई। कांडिये में शालिग्राम विराज रहे थे। वाह प्रभु, धन्य है आप और आपकी माया। भक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते आप। विष रूप उस विषधर को ही आपने अपने में मिला लिया और अपने शालिग्राम रूप को भक्त के दर्शन के लिए पिटारी में बंद कर दिया। वाह रे मुक्तिदाता, तू खुद बंधन में बंध गया। जय हो प्रभु तेरी, जय हो। जहर का क्या सानिध्य क्या है। ये विशेष अवतार ही भगवान के काल अवतार को पुष्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं में भक्त का कल्याण निहित है। अर्थात जीवों का कल्याण करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। मीरा अपने पूजा कक्ष में नित्य अनुसार गिरधर की आराधना में लीन थी। इधर राणा ने हलाहल जहर मंगवाया और उसे एक प्याले में भरकर षड्यंत्र पूर्वक मीरा जी के लिए भिजवाया, यह कहकर कि यह भगवान का चरणामृत है। पुजारी जी प्रवेश आज्ञा चाहते हैं, भक्त निश्चल होते हैं, जैसे कि मीरा थी। अतः मीरा ने भी अनुमति दे दी। पुजारी जी आदर सहित वह कटोरा अर्पित करके कहते हैं, चरणामृत है, राणा जी ने भिजवाया है आपके लिए। मीरा प्रसन्न हो गई। वाह प्रभु, आज कृतार्थ हो गई। चरणामृत और वह भी राणा जी ने भेजा है। उन्होंने विस्मय मिश्रित संतोष व्यक्त किया। बड़े आदर के साथ रानी स्वीकार करती है और शीश नवाकर कृतकृत्य होती है। गिरिधर का चरणामृत जानकर उनके रोम रोम में पुलक जग जाता है। बड़ी बावली हो जाती है। भक्त जो ठहरी, मीरा की ननद और एक दासी उस षड्यंत्र को जानती थी। वे दोनों दौड़ती हुई मीरा के पास आती हैं और उन्हें नहीं पीने का अनुनय करती हैं, लेकिन मीरा अचल भाव से कहती है, यह मेरे गिरधर का चरणामृत है, मैं इसे अवश्य ग्रहण करूंगी, परम प्रसाद है। उनकी ननद और दासी कहती हैं, अनर्थ हो जाएगा, यह चरणामृत नहीं परम घातक विष है। लेकिन मीरा कहती है, देखो तो, और प्याले में झांकती हैं तो प्याले में अपने गिरधर की छवि निहाल हो जाती है। आनंद का पारावार नहीं रहा। मीरा मग्न हो जाती है और हरि गुण गुनगुनाने लगती है। मीरा हो गई मगन। मीरा ने प्याला मस्तक से लगाया, कान्हा का रूप निहारा, आंखों को सुख मिला और मीरा उस हलाहल को कृष्ण के नाम पर पी गई। क्या स्वाद था उसका, वह तो मीरा ही जाने। आज भक्त के कारण भगवान विष का रूप लेने में भी नहीं हिचकिचाए और विष न रहकर अमृत हो गया। होता भी क्यों नहीं, कृष्ण जो उसमें घुल गए। आज दीन बंधु दीनानाथ ने विष अवतार जो धारण किया था। वारे कन्हैया, तेरा पार कहाँ, तू क्या नहीं करता। धन्य हो गई मीरा भगवान के इस विष अवतार के रूप से, जहाँ जड़ और चेतन में भी कोई फर्क नहीं। तभी तो शास्त्रों में आगाह किया है, सुहृदम सर्वभूतानां
भगवान और विष का यह पहला संबंध नहीं है। कृष्ण को तो जन्म लेते ही इसका स्वाद लग गया था। कंस के कहने पर जब पूतना अपने स्तन पर हलाहल जहर लेपकर कृष्ण को स्तनपान कराने आई थी, बड़ी चतुराई से वह छल रूपिणी बालक कृष्ण तक पहुंची और उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ठहरे, चाहे शिशु ही क्यों न हो। जहर के साथ पूतना का जीवन रस तक पी गए और यह उनका ईश्वरत्व ही था कि पूतना को भी सद्गति प्रदान की। कालिय मर्दन, अघासुर उद्धार आदि प्रसंग भी भगवान के विश्वरण के ही विविध कथानक है। तभी तो गोपियां गोपी गीत में श्री कृष्ण उपकारों का स्मरण करती हुई कहती हैं, यमुना जी में विष में जल होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खा जाने वाला अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारा रक्षण किया है। माता कुंती भगवान के उपकार का स्मरण करती हुई स्तुति करती हैं, आपने मेरे भीम को दुर्योधन द्वारा जहर के लड्डू खिलाने पर बचाया था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के और विष जहर के विविध वृत्तांत हमारे शास्त्रों में सुवर्णित हैं। परंतु विष में श्री कृष्ण की छवि अंकित होने की एकमात्र घटना मीरा के विषपान की ही है। इसके पश्चात मीरा ने मेवाड़ छोड़ वृंदावन पदार्पण किया। वहां से वे द्वारका गई। वहां भगवान द्वारकाधीश में सदैव समा गई और उन्होंने इन पंक्तियों को सार्थक कर दिया। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे विष्णु, आप मुझे अपने कर कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए।